इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड कल्चर के तलबा के सालाना थीसिस की नुमाइश इस वक्त जारी है। तलबा ने बड़े खूबसूरत अंदाज में अपने प्रोजेक्ट्स पेश किए हैं। किसी ने फिल्म तैयार किया, शॉर्ट मूवी, किसी ने पोस्टर तैयार किए हैं, कहीं एनिमेशन बनाई गई है और कहीं मुआशरे की कहानी को गेम की सूरत में, वीडियो गेम की सूरत में बयान किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं गुज़श्ता दिनों पेपर लीक का वाक़या सामने आया, पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी, उसको सामने रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए एक कहानी तैयार की गई। इसी तरह से कठपुतली के उन्वान से जिन ख़ातीन के साथ ज़्यादती हो जाती है और बाद में मुआशरा उन्हें ही विक्टिमाइज़ करता है, उसके ऊपर एक एनिमेटेड कहानी बनाई गई है। इसी तरह एक बाप जो शराबी है, उसका उसके बेटे की ज़िंदगी के ऊपर कैसे असर पड़ता है, उसको सामने रखते हुए एक वीडियो गेम तालिबा ने बनाई है। बड़ी तादाद में शहरी यहाँ पे आ रहे हैं, स्टूडेंट्स आ रहे हैं, फैकल्टी मेंबरान आ रहे हैं, आके इन प्रोजेक्ट्स को देख रहे हैं और बड़े मुतासिर हो रहे हैं। हम आपको लेके जाएँगे, ये प्रोजेक्ट्स भी दिखाएँगे, उन स्टूडेंट्स से भी मिलवाएँगे, उनसे बात भी करेंगे कि उन्होंने किस तरह से ये आइडियाज़ सोचे और किस तरह से उन्हें कैनवस पे, वीडियो गेम पे और एनिमेशन में लेके आए। तो चलिए हमारे साथ। खूबसूरत एनिमेशन है, बेताल इसका उन्वान उन्होंने दिया है। अपने इस प्रोजेक्ट को बड़े खूबसूरत अंदाज में दिखाया है। मौसीकार इसमें मौजूद हैं, म्यूज़िक वो बना रहे हैं, म्यूज़िक प्ले कर रहे हैं और उसके साथ पानी का बहाव है। और इस एनिमेशन में ये दिखाया गया है कि कैसे पानी का बहाव और मौसीकी एक दूसरे के साथ मेल खाते हुए, जहाँ मौसीकी हवा की लहरों पे तैरती है, वही उसी तरीके से पानी बह रहा होता है। तो इस प्रोजेक्ट में उस चीज़ को दिखाया गया है। हमारे मुआशरे के अंदर मौसीकी की बड़ी अहमियत है और इसी तरह दरियाओं के बहाव की अहमियत तारीख से हज़ारों सालों से चलती आ रही है और आज तक है। चाहे वो रावी हो, सतलज हो, ब्यास हो, उसके बहाव ने हमेशा मौसीकारों को बहुत ज़्यादा मुतासिर किया है और इस प्रोजेक्ट में स्टूडेंट ने यही दिखाया है। एक और स्टूडेंट भी हमारे साथ मौजूद है, उनके पास चलते हैं और दिखाते हैं कि उन्होंने किस तरीके से अपने एक ख्याल को कैनवस पे उतारा है, वीडियो में उतारा है और किस तरह से उसे लेके वो चले हैं। आए हमारे साथ। ऐसी एक हमारे साथ होनहार स्टूडेंट मौजूद हैं जिन्होंने मौसीकी, म्यूज़िक और पानी के बहाव को सामने रखते हुए एक अपना प्रोजेक्ट बनाया एनिमेशन का। उनसे ये जानते हैं कि उनकी क्या इंस्पिरेशन रही इस प्रोजेक्ट में, क्या सोचा, क्या ख़्याल था और आप कितना ज़्यादा मुतमईन हैं कि जो आपने सोचा था वो आप प्रोजेक्ट को सामने ला पाई हैं, बना सकी हैं? तो बेसिकली काफ़ी टफ जर्नी थी मेरे लिए। इनिशियली जब मैंने शुरू किया था तो आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग कि काफ़ी चैलेंजिंग होगा म्यूज़िक कंपोज़ करना और साथ में एनिमेशन को भी कैरी करना। बट अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक्स टू ऑल ऑफ माय टीचर्स, थैंक्स टू माय फैमिली, माय फ्रेंड्स, जिनके सबसे सपोर्ट से मैं आई वाज़ एबल टू अचीव ऑल ऑफ दिस। And it was a great journey and a great end. And I hope everybody enjoys the product, and I hope everybody likes my animation. And please do come to ISC, come to see everybody's work. Everybody worked very, very hard. And yes, thank you ISC for giving me this opportunity to show my talent. Thank you for coming. तलबा ने और भी मुख्तलिफ अंदाज में मुआशरे की कहानियों को बयान किया है। इस वक्त मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ, इस पूरे जो प्रोजेक्ट है इसका नाम है कठपुतली और मुआशरे में होने वाले जो ज़्यादतियाँ हैं, ख़वातीन के साथ ज़्यादती होती है या बच्चों के साथ ज़्यादती होती है, उसको एक बड़े बेहतरीन अंदाज में पेश किया गया है एनिमेशंस के थ्रू। और एक पूरा प्रोजेक्ट जो बनाया है, वो बनाने वाली जो स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात कर लेते हैं। क्या टॉपिक है आपका और किस-किस चीज़ के साथ आपने इसको प्रेज़ेंट किया है? और इसका आप क्या समझती हैं कि क्या इफ़ेक्ट होगा सोसाइटी के ऊपर, जो लोग इसको देखते हैं, वो किस तरह से इसे परसीव करेंगे? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ईमान अली है और मेरी जो डिग्री है वो एनिमेशन डिज़ाइन है। और एनिमेशन के थ्रू मैंने ये मैसेज देने की कोशिश की है कि जब रेप होता है और विक्टिम ब्लेमिंग होती है, जब लड़की को कसूरवार ठहराया जाता है तो वो लड़की सोसाइटी की पपेट बन के रह जाती है और उसको उसी तरह एक्ट करना पड़ता है जिस तरह उससे सोसाइटी चाहती है। लेकिन मैं ये चाहती हूँ, मैंने अपनी एनिमेशन के थ्रू लड़कियों को हिम्मत दी है कि तुम अपने लिए उठो, आवाज़ उठाओ, डरो मत। अगर तुम्हारे साथ हुआ है, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। अगर तुम आज डर गई तो कल ये किसी और के साथ होगा, तो इसलिए तुम्हारा बोलना इस पर ज़रूरी है ताकि कोई और बच सके इससे। जी, बिल्कुल। और भी बड़ी खूबसूरत प्रेज़ेंटेशंस यहाँ पे पेश की गई हैं, प्रोजेक्ट्स हैं जो फाइनल पेश किए गए हैं, स्टूडेंट्स ने फ़िल्म प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, गेम्स डिज़ाइन की हैं, पोस्टर प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी तरफ चलते हैं और वो भी आपको दिखाते हैं कि हमारे मुआशरे की कहानियाँ वो किस तरह से अपने आर्ट के ज़रिए से, साइंस के ज़रिए से अपने प्रोजेक्ट में लेके आए हैं और उसका मुआशरे पे देखने वालों पे किस तरह से असर होगा, तो उनकी तरफ चलते हैं। फ़िल्म एंड टीवी के हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट सिकंदर जावेद हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके ज़ेरे निगरानी स्टूडेंट्स ने ये प्रोजेक्ट्स बनाए हैं और जो पेश किया, उनसे भी बात कर लेते हैं। सिकंदर साहब, जो प्रोजेक्ट्स स्टूडेंट्स ने बनाए हैं, इसमें कितना टाइम उनको लगता है, किस तरह से एफ़र्ट की जाती है और ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे होती है, टॉपिक्स सोचना
उन्हें फिर एक कैनवस पे लेके आना या एनिमेशन में लेके आना या गेम में लेके आना, एक बड़ा लंबा प्रोसेस होता है। तो किस तरह से इस इदारे के अंदर वो सारा प्रोसेस चलता है? अब जो हम देख रहे हैं, ये हमें देखने में लग रहा है कि बड़ा टाइम लगा होगा इन प्रोजेक्ट्स में। एक स्टूडेंट है, उन्होंने गेम डेवलप की है, एनिमेशन डेवलप की है, तो ये किस तरह से किया जा रहा है और आप इसको किस तरह से लेके चल रहे हैं? अच्छा सर, मैं ना सबसे पहले बताना ही चाहूँगा कि हमारे जो स्कूल का नाम है वो है स्कूल ऑफ डिजिटल एंड सिनेमैटिक आर्ट। यहाँ पे हमारे पास 3 डिपार्टमेंट है। नंबर 1 इज़ फिल्म एंड टीवी, एनिमेशन एंड गेम डिज़ाइन। अच्छा, बेसिकली जो आपने सवाल जो किया है, बेसिकली एक जो प्रोजेक्ट करने में तकरीबन ना लगते हैं कुछ 1 साल। इन द सेमेस्टर 7 सारे बच्चे जो है अपना एक प्री प्रोडक्शन का काम करते हैं। प्री प्रोडक्शन के अंदर जितनी भी उनकी रिसर्च है, प्री प्रोडक्शन है, उन तमाम चीज़ों को कवर किया जाता है और देन इन द सेमेस्टर 8 वो अपने प्रोडक्शन लेवल की तरफ आते हैं, स्केचिंग की तरफ करते हैं। तो ये पूरा बेसिकली 1 साल की पूरी जर्नी होती है, या उनके 1 साल का काम होता है। बाकी हमारे पास यहाँ पे जो इनॉग्रेशन है कल इस थीसिस डिस्प्ले की, वो तादा आलम साहब ने की है। इसमें हमारे साथ जो स्पेशल गेस्ट हैं, उसके अंदर अजोका थिएटर के जो डायरेक्टर हैं शाहिद अदीम साहब, वो आए थे। डॉक्टर असद नदीम सैयद साहब आए थे। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे कल काफ़ी नामी ग्रामी लोग और भी आए थे, जिनमें से आज हमारे पास मिस फरियाल गोहर आ रही हैं अवार्ड सेरेमनी के लिए। मिस्टर नासिर अली मदारी साहब हैं BANU से, मिस्टर कामरान भट्ट साहब हैं UCB से, और सर इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे काफ़ी आज गेस्ट आए हैं। और आप देख भी सकते हैं कि बच्चों का काम इधर वो फिल्म का हो, एनिमेशन का हो या गेम का हो, हर काम पिछले साल से और बाकी तमाम चीज़ों से काफ़ी बेहतर ही जा रहा है। यहाँ अपने पोस्टर्स, वीडियो गेम्स के ज़रिए से अपने ख़यालात को कैनवस पे उतारा, वहीं पे कुछ स्टूडेंट्स ने शॉर्ट फिल्म्स के ज़रिए से भी मुआशरे की कहानियों को बयान किया है। इन फिल्म्स की यहाँ पे स्क्रीनिंग भी जारी है। नीचे कोई है, दो जहाँ, एशेज़, आई लिव बाय योर नेम, इस नाम से यहाँ पे फ़िल्में तैयार की गई हैं स्टूडेंट्स की जानिब से, जो डिस्प्ले के लिए पेश की गई हैं। और बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले स्टूडेंट्स को इनामात और सर्टिफिकेट से भी नवाजा जा रहा है। उस्मान खादिम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।